हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस पर हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि आज हम लोग अपनी करंट अफेयर्स की क्लास कर रहे हैं। मतलब कि 25 नवंबर 2022 जो कि हम टुडे करंट अफेयर्स कर रहे हैं। इसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं जो कि हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होता है और आप इसको किसी भी एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF फाइल है वह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी ज़रूर देखा करिए, वहीं पर आपको PDF फाइल मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, यह है कि नाबार्ड द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय मिलेट कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया। इसका राइट आंसर होगा रायचूर, जो कि कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है। इसमें यह पूछा गया है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में राष्ट्रीय जांच एजेंसी मतलब कि NIA के कार्यालय का उद्घाटन किया। इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़, नया रायपुर। मतलब कि उसमें एक ज़िला बना है ना, नया रायपुर, तो इस वजह से नया रायपुर कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। इसमें यह पूछा गया कि भारतीय नौसेना की लंबी दूरी की परिचालन तैनाती के हिस्से के रूप में भारतीय नौसेना के जहाज INS सुमेधा ने हाल ही में किस देश के पोर्ट का भ्रमण किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया, पोर्ट क्लैंग। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है। इसमें पूछा गया है कि अखिल भारतीय शुमंग लीला महोत्सव 2021-22 का उद्घाटन इम्फाल में किया जा रहा है। यह महोत्सव का कौन सा संस्करण है। इसका राइट आंसर होगा यह 50वां संस्करण है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 50 है, मतलब 5वां है। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जिसको काजरी भी कहते हैं, जोधपुर में 4 नई सुविधाओं का उद्घाटन किया। इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। प्रश्न नंबर 6 है। इसमें पूछा गया कि हाल ही में भारतीय अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2022 के 13वें संस्करण का समापन कहाँ हुआ है। इसका राइट आंसर होगा बकलो, हिमाचल प्रदेश। अगला हमारा प्रश्न है। इसमें पूछा गया कि हाल ही में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसको हम लोग NIFT भी कहते हैं, कि 18वें परिषद का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा दमन में। प्रश्न नंबर 8 है। इसमें पूछा गया कि नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम के तहत भारत के किस शहर को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा हरिद्वार जिला, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। 9वां प्रश्न है। इसमें पूछा गया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नामित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा G सतीश रेड्डी जी को हाल ही में राजनाथ सिंह के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है। इसमें पूछा गया है कि भारत और बांग्लादेश के मंत्री स्तरीय संयुक्त नदी आयोग, जिसको इंग्लिश में हम जॉइंट रिवर कमीशन भी बोलते हैं, की 38वीं बैठक आयोजित की गई है। इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 11 है। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में बिहार विधान परिषद के नए सभापति के रूप में किसे चुना गया है। इसका राइट आंसर होगा देवेंद्र चंद्र ठाकुर को हाल ही में बिहार विधान परिषद के नए सभापति के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है। इसमें पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के किस वरिष्ठ नेता ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। इसका राइट आंसर होगा गुलाम नबी आज़ाद ने अभी हाल ही में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 13 है। इसमें पूछा गया कि हाल ही में आबू धाबी मास्टर्स चेस का खिताब भारत के किस खिलाड़ी ने जीता है। इसका राइट आंसर होगा अर्जुन एरिगोसी। प्रश्न नंबर 14 है। इसमें पूछा गया कि भारत ने हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए किस लोक नृत्य को नामांकित किया है। इसका राइट आंसर होगा गरबा नृत्य। प्रश्न नंबर अब अगला है, प्रश्न नंबर 15 है। इसमें पूछा गया कि एशियाई विकास बैंक, जिसको शॉर्ट में हम ADB बोलते हैं, और भारत सरकार ने किस राज्य में सुरक्षित पेयजल, जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाओं में सुधार के लिए $3 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 16 है। इसमें पूछा गया कि हाल ही में चौथी भारत फिलीपींस सामाजिक वार्ता आयोजित की गई। इसका राइट आंसर होगा
मनीला जो कि फिलीपींस में स्थित है। प्रश्न नंबर 17 है, इसमें पूछा गया है कि हाल ही में प्रसार भारती ने किस देश की पब्लिक ब्रांडिंग मतलब ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका राइट आंसर होगा थाईलैंड। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है, इसमें पूछा गया है कि हाल ही में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अनुरूप कोविड-19 वैक्सीन को अधिकृत करने वाला पहला देश बन गया है। इसका राइट आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। प्रश्न नंबर 19 है, इसमें पूछा गया कि अफ्रीकी देश केन्या में हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है। तो इसमें हमारा यह पूछ रहा है कि जो केन्या के नए राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा विलियम रूटो, केन्या के नए राष्ट्रपति के रूप में नामित हुए हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है, इसमें पूछा गया कि भारत ने हाल ही में किस देश की नौसेना को उसकी समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक डोनियर समुद्री टोही विमान उपहार स्वरूप भेंट किया। इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका। प्रश्न नंबर 21 है, इसमें पूछा गया है कि एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट जो कि डूरंड कप 2022 का 131वां संस्करण संपन्न हुआ है, उसकी मेजबानी करने वाला राज्य कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल, असम और मणिपुर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 है, इसमें यह पूछा गया है कि बीसीसीआई के पूर्व सचिव और झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के पूर्व अध्यक्ष जिनका रांची जो कि झारखंड में स्थित है में निधन हो गया। इसका राइट आंसर होगा अमिताभ चौधरी। प्रश्न नंबर 23 है, इसमें पूछा गया कि भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक जिसे माना जाता है जिनका हाल ही में निधन होगा। इसका राइट आंसर होगा ब्रिजेंद्र कुमार सिंघल को हाल ही में उनका निधन हो गया, जो कि भारत में इंटरनेट क्रांति के जनक थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 है, इसमें यह पूछा गया है कि जिस आईटी कंपनी ने 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी। इसका राइट आंसर होगा इन्फोसिस वह आईटी कंपनी है जो हाल ही में 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी। प्रश्न नंबर 25 है, इसमें पूछा गया कि हाल भारत में बांग्लादेश का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया। इसका राइट आंसर होगा मुस्तफिजुर रहमान को हाल ही में बांग्लादेश का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 26 है, इसमें पूछा गया कि विश्व पेपर बैग जिसको इंग्लिश में हम लोग वर्ल्ड पेपर बैग डे किस दिन मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा 12 जुलाई को हम लोग विश्व पेपर बैग दिवस मतलब कि वर्ल्ड पेपर बैग डे मनाते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, इसमें यह पूछा गया कि केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने जिस शहर में खान और खनिजों पर छठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इसका राइट आंसर होगा दिल्ली वह शहर है जिसमें केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने खान और खनिजों पर छठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। प्रश्न नंबर 28 है, इसमें पूछा गया कि हाल ही मतलब कि चीन और जिस देश द्वारा सी गार्डियन समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया। इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान। मतलब कि जो सी गार्डियन समुद्री अभ्यास है यह चीन और पाकिस्तान की नेवी के बीच में होता है। प्रश्न नंबर 29 है, इसमें पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक जिसको शॉर्ट में आरबीआई बोलते हैं ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। इसका राइट आंसर होगा 1.67 करोड़ रुपए का भारतीय रिजर्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल बैंक सर्विसेज बैंक पे जुर्माना लगाया है। प्रश्न नंबर इसमें 30 है, इसमें पूछा गया है कि भारत के अर्जुन बाबूतो ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में जो पदक जीता है वह कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा जो अर्जुन बाबूता है वह मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल संघ में स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 31 है, इसमें पूछा गया कि राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा 10 जुलाई को हम लोग प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 32 है, इसमें यह पूछा गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसका शॉर्ट नेम WHO है के अनुसार किस देश में मारबर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। इसका राइट आंसर होगा घाना देश में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33 है, इसमें पूछा गया कि केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य
कौन सा बना है? इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड वह राज्य है जो कि केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर भी लागू कर किया है। प्रश्न नंबर हमारा 34 है, इसमें पूछा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के देवघर में हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? इसका राइट आंसर होगा झारखंड राज्य में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देवघर हवाई अड्डे का निर्माण किया, मतलब कि उद्घाटन किया है। प्रश्न नंबर 35 है, इसमें यह पूछा गया है कि विश्व मलाला दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा प्रत्येक वर्ष 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 36 है, इसमें हमारा पूछा गया है कि विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? इसका राइट आंसर होगा चीन वह देश है जिसमें हाल ही में विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किया गया। प्रश्न नंबर 37 है, इसमें यह पूछा गया कि भारत के किस लेफ्टिनेंट गवर्नर को दक्षिण सूडान में यूएन मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा मोहन सुब्रमण्यम जी को हाल ही में दक्षिण सूडान में यूएन मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया। प्रश्न नंबर 38 है, इसमें पूछा गया कि भारत ने भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया? इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका। अब 39वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, इसमें यह है कि केंद्र सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग के जिस पूर्व सीईओ को G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा अमिताभ कांत को हाल ही में G20 का नया शेरपा चुना गया है। प्रश्न नंबर अब हमारा 40 है, इसमें पूछा गया है कि विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 41 है, इसमें पूछा गया है कि 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? इसका राइट आंसर होगा हमारा उत्तर प्रदेश राज्य 13 एक्सप्रेसवे वाला पहला राज्य बना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, इसमें पूछा गया है कि हाल ही में विश्व बांस दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा 18 सितंबर को हाल ही में विश्व बांस दिवस मनाया गया है। प्रश्न नंबर 43 है, इसमें पूछा गया कि हाल ही में हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह का उद्घाटन किसने किया? इसका राइट आंसर होगा अमित शाह जी ने हाल ही में हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह का उद्घाटन किया। प्रश्न नंबर अब हमारा 44 है, इसमें पूछा गया है कि हाल ही में चीन और कौन सा देश मून रोवर मिशन पर साझेदारी करेंगे? इसका राइट आंसर होगा यूएई, मतलब कि संयुक्त अरब अमीरात और चीन देश दोनों मिलकर मून रोवर मिशन पर साझेदारी करेंगे। प्रश्न नंबर 45 है, इसमें पूछा गया कि हाल ही में मुंबई इंडियंस के स्वामित्व वाली फ्रेंचाइज एमआई अमीरात ने किसे अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर होगा शेन बॉन्ड को हाल ही में मुंबई इंडियन फ्रेंचाइज ने अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है। प्रश्न नंबर 46 है, इसमें पूछा गया कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए? इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। प्रश्न नंबर 47 है, इसमें पूछा गया कि हाल ही में संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र राज्य हमारा संपत्ति डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य बना है। प्रश्न नंबर 48 है, इसमें पूछा गया कि हाल ही में किस देश की जलवायु कार्यकर्ता वेनेसा नॉकेट को यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर होगा युगांडा की थी वेनेसा नॉकेट को, जिसको अभी हाल ही में यूनिसेफ का नया सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया। प्रश्न नंबर 49 है, इसमें पूछा गया कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महाराजा हरि सिंह की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा जम्मू और कश्मीर की सरकार ने हाल ही में जो महाराजा हरि सिंह थे उनकी जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की घोषणा की है। प्रश्न नंबर 50 है, इसमें पूछा गया कि हाल ही में किसने रक्तदान अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया? इसका राइट आंसर होगा मनसुख मंडाविया ने हाल ही में रक्तदान अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया। प्रश्न नंबर 51 है, इसमें पूछा गया कि हाल ही में भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री कहाँ है कि मतलब कि उद्घाटन इसका किया गया? इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश राज्य में। प्रश्न नंबर 52 है, इसमें पूछा गया कि हाल ही में किस देश से 8 चीतों को भारत लाया गया है? इसका राइट आंसर होगा नामीबिया, जो कि हमारा साउथ अफ्रीका में, वहाँ से 8 चीतों को वहाँ से भारत लाया गया है। प्रश्न नंबर 53 है, इसमें पूछा गया कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 7वें वेतन आयोग के शेष
भत्तों को लागू करने का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर होगा गुजरात सरकार ने। प्रश्न नंबर अब 54 है। इसमें पूछा गया कि हाल ही में काकोडू 2022 सैन्य अभ्यास किस देश की नौसेना द्वारा आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया की नौसेना द्वारा काकोडू 2022 सैन्य अभ्यास, और जो कि नौसेना का सैन्य अभ्यास है, यह आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 55 है। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया? इसका राइट आंसर होगा उत्तर कोरिया देश ने अपने आप को परमाणु संपन्न देश घोषित किया। प्रश्न नंबर 56 है। इसमें पूछा गया कि हाल ही में कहाँ पेंशन एट योर डोर स्टेप पहल शुरू की है? इसका राइट आंसर होगा मुंबई राज्य ने अभी हाल ही में पेंशन एट योर डोर स्टेप पहल शुरू की है। प्रश्न नंबर 57 है। इसमें पूछा गया कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन शहीदों के आश्रितों के लिए मुआवजा बढ़ाया? इसका राइट आंसर है कर्नाटक सरकार ने हाल ही में जो वन शहीद के आश्रितों के लिए मुआवजा बढ़ाया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 58 है। इसमें यह पूछा गया कि हाल ही में किस बैंक ने भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? इसका राइट आंसर होगा HDFC बैंक। प्रश्न नंबर अब हमारा 59 है। इसमें यह पूछा गया कि हाल ही में एशिया कप 2022 का फाइनल किसने जीता है? इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका ने हाल ही में एशिया कप 2022 का फाइनल जीता है। और आज के वीडियो का हमारा यह अंतिम प्रश्न है, जिसमें कि पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता पर एक समिति का गठन किया? इसका राइट आंसर होगा हमारी उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता पर एक आयोग गठित किया है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि हमारे सभी एग्ज़ामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और हम लोग डेली अपनी करंट अफेयर्स क्लास में टॉप 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल में जाके वीडियोस के सेक्शन में, मतलब प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए। वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट की A to Z ऑल सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो चैनल पे विज़िट करिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन फाइल है, वह मतलब कि जो इस वीडियो की PDF फाइल है, वह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी जाती है। हमारे द्वारा सभी जो क्वेश्चंस आपके द्वारा मतलब कि आपके लिए कराए जाते हैं, वह आपके पेपर को देखते हुए बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लाए जाते हैं। और जो हमारी GK GS की क्लास होती है, उसमें सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए जाते हैं। तो आप प्लेलिस्ट में विज़िट करिए और सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट को वॉच करिए। चैनल अगर अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाकी फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप सभी दोस्तों को थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।